हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सांख्यिकीय विधियों के अंतर्गत मीन और मीडियन का अध्ययन किया था। आज हम लोग मोड या बहुलक का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे कि मोड या बहुलक है क्या। जो मूल्य किसी आंकड़े या समंक श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है उसे उस श्रेणी या आंकड़े का बहुलक मूल्य या मॉडल वैल्यू कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों या आंकड़ों को देखें। इसमें संख्या 4 की आवृत्ति सबसे अधिक अर्थात 3 बार है। इसलिए इस श्रेणी का बहुलक मूल्य 4 होगा। बहुलक की गणना का उद्देश्य भी मीन के ही समान औसत निकालना होता है। बहुलक मूल्य निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि मूल्यों को खंडित श्रेणी में बदलकर तथा दूसरी विधि मूल्यों को अखंडित श्रेणी में ही रखकर। यदि श्रेणी के मूल्यों में बारंबारता होती है तो उसे खंडित श्रेणी में बदला जाता है। खंडित श्रेणी में आवृत्तियों के नियमित होने पर निरीक्षण के द्वारा तथा आवृत्तियों के अनियमित होने की दशा में समूहन विधि या ग्रुपिंग मेथड के द्वारा बहुलक ज्ञात किया जाता है। इन विधियों को स्क्रीन पर दिए गए उदाहरण से समझा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि इस श्रेणी में बारंबारताएं नियमित हैं। अतः निरीक्षण के द्वारा, निरीक्षण क्या हुआ? केवल आँख से देखना। अतः निरीक्षण के द्वारा बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। इस श्रेणी में 235 रुपये की आवृत्ति सबसे अधिक है, अर्थात कितना है? 50 है। इसलिए 235 रुपया बहुलक मासिक वेतन होगा। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें समूहन विधि या ग्रुपिंग मेथड के द्वारा बहुलक ज्ञात करेंगे। समूहन विधि में सबसे पहले दिए हुए मूल्यों को आरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। उसके पश्चात सबसे पहले के खाने में मूल्यों की दी हुई आवृत्तियां लिखते हैं। दूसरे खाने में 2 आवृत्तियों के जोड़े तथा तीसरे खाने में पहली आवृत्ति को छोड़कर शेष आवृत्तियों के 2 के जोड़े बनाते हैं। चौथे खाने में 3 आवृत्तियों के जोड़े, पांचवें खाने में पहली आवृत्ति को छोड़कर शेष आवृत्तियों के 3 के जोड़े तथा छठे खाने में पहली 2 आवृत्तियों को छोड़कर शेष आवृत्तियों के 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। इन्हें आप स्क्रीन पर दिए गए उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जोड़े बना लेने के बाद यह देखा जाता है कि प्रत्येक खाने के किस जोड़े में आवृत्तियों की संख्या सबसे अधिक है तथा प्रत्येक खाने के जिस जोड़े में सबसे अधिक आवृत्तियां होती हैं उसे रेखांकित कर दिया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए उदाहरण में
35, 55, 50, 65, 75 तथा 55 मूल्य वाले जोड़े इस प्रकार के हैं। अब प्रत्येक अधिकतम मूल्य वाले समूह में शामिल श्रेणी के मूल्यों की टैली की सहायता से गणना की जाती है। दिए गए सारणी के प्रथम खाने में, आप देखिएगा उदाहरण में समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन पर नज़र डालिए। सारणी के प्रथम खाने में 35 अधिकतम आवृत्ति संख्या है, अतः टैली के खाने में एक टैली बना देंगे। दूसरे खाने में 55 अधिकतम मूल्य है, अतः इसमें शामिल 24 तथा 25 मूल्यों में से प्रत्येक के आगे एक एक टैली बनाएंगे। इसी प्रकार तीसरे खाने में 50 अधिकतम मूल्य है, अतः 21 तथा 22 मूल्यों के आगे एक एक टैली अंकित करेंगे। सभी अधिकतम मूल्यों के अनुसार संबंधित मूल्यों के आगे टैली बनाने के बाद श्रेणी के प्रत्येक मूल्य के आगे उसे प्राप्त कुल टैली का योग लिख देंगे। जिस मूल्य में अधिकतम टैली होगा वही मूल्य बहुलक होगा। स्क्रीन पर दिए गए उदाहरण में 24 प्राप्तांक की टैली 4 है, जो सबसे अधिक है, अतः 24 बहुलक होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा खंडित श्रेणी में बहुलक का निर्धारण। अब हम देखेंगे अखंडित श्रेणी में बहुलक का निर्धारण। अखंडित श्रेणी में बहुलक मूल्य निश्चित करने के लिए सबसे पहले निरीक्षण विधि अथवा समूहन विधि के द्वारा बहुलक वर्गांतर ज्ञात किया जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए सूत्र के अनुसार बहुलक मूल्य निकाला जाता है। इसका सूत्र है Z=L + F1 - FO बटा 2F1 - FO - F2 × I। ठीक है, यहाँ Z का अर्थ बहुलक मूल्य, F1 का अर्थ बहुलक वर्गांतर की आवृत्ति, FO बहुलक वर्गांतर से पहले वाली वर्गांतर की आवृत्ति, F2 बहुलक वर्गांतर के बाद वाली आवृत्ति, I बहुलक वर्गांतर का विस्तार, L बहुलक वर्गांतर का निचला सीमा मूल्य। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए, उसमें आपको एक आंकड़ा डाटा दिया जा रहा है जिसमें आपको मोड वैल्यू निकालना है। इस सारणी को देखने से पता चलता है कि 25 से 30 मूल्य का वर्गांतर बहुलक वर्गांतर है। अब हम इसे सूत्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, सूत्र के अनुसार व्यवस्थित करने पर एवं सरल करने पर हमें इसका उत्तर 27.27 प्राप्त हुआ। यही इस श्रेणी का बहुलक मूल्य होगा। अब हम समझते हैं कि अखंडित श्रेणी में बहुलक मूल्य का निर्धारण करने हमने सीख लिया है। बस।